5 मार्च 2025 को पूरी दुनिया हैरान रह गई जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन को यूएस मिलिट्री एड पूरी तरह रोकने का ऐलान किया। अपनी खास बेबाकी से दिए गए इस फैसले से पूरी दुनिया में हलचल मच गई और यूक्रेन अनिश्चितता में डूब गया। ये कदम, जिससे $1 बिलियन से ज्यादा के जरूरी हथियार और गोला बारूद पर असर पड़ेगा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के उस मजबूत सपोर्ट से बिल्कुल अलग है जो वो जूझ रहे देश को दे रहे थे। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये रोक हमेशा के लिए नहीं है, बस एक स्ट्रेटेजिक पॉज है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि वो बस ये देख रहे हैं कि चल रहे कॉन्फ्लिक्ट का पीसपूर्ण हल निकालने में ये एड कितनी इम्पैक्टदार है। लेकिन यूएस और दुनिया भर के क्रिटिक्स ने इस कदम को एक लापरवाह जुआ बताया है, जिसके यूक्रेन की खुद को रशियन हमले से बचाने की क्षमता पर बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। यूएस पॉलिसी में ये अचानक बदलाव ऐसे नाजुक मोड़ पर आया है जब यूक्रेन अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। इस ऐलान का टाइमिंग और यूरोपियन साथियों से पहले कोई बात न करना इस बात की चिंता बढ़ाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के इस फैसले के पीछे असली मकसद क्या है। अब दुनिया सांस रोककर इस अनपेक्षित घटनाक्रम के असर को समझने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन का भविष्य अधर में लटका हुआ है और उसकी किस्मत ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अनिश्चित इच्छाओं से जुड़ी है। जैसे जैसे दुनिया इस बड़े फैसले के सदमे से उभर रही है, एक बात तो पक्की है, जियोपॉलिटिकल हालात हमेशा के लिए बदल गए हैं। व्हाइट हाउस ने अपने ऑफिशियल बयानों में यूक्रेन को मिलिट्री एड रोकने के फैसले को एक सोची समझी चाल बताया है, जिसका मकसद शांति को बढ़ावा देना है। उनका तर्क है कि यूक्रेन को हथियार देने में लगाई गई अरबों डॉलर की रकम ने रशियन हमले को रोकने में कुछ खास काम नहीं किया है और हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट को और लंबा खींच रहा हो। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि वो जंग की आग को हवा देने के बजाय स्थायी शांति हासिल करने के दूसरे रास्ते तलाशने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका तर्क है कि इसके लिए इस क्षेत्र में यूएस की स्ट्रेटेजी पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है, जिसमें मिलिट्री बढ़ाने के बजाय डिप्लोमेसी और बातचीत को प्राथमिकता दी जाए। इस नए नजरिए का मुख्य बिंदु यह है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की लोकतंत्र के बहादुर रक्षक होने के बजाय शांति के रास्ते में रोड़ा है। ट्रंप और उनके साथियों ने बार बार जेलेंस्की पर भ्रष्ट लोगों से जुड़े होने और बातचीत से समझौता करने के लिए जरूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी का आरोप लगाया है। हालांकि कई लोगों ने इस बात पर संदेह जताया है। आलोचकों ने खुद प्रेसिडेंट ट्रंप के रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सहित सत्तावादी नेताओं से नजदीकी के इतिहास की ओर इशारा करते हुए कहा है कि उनके मकसद शायद पूरी तरह नेक नहीं है। उनका तर्क है कि यूक्रेन को मदद रोकने का फैसला पुतिन को खुश करने और अपने खुद के जियोपॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित है, न कि शांति के लिए सच्ची प्रतिबद्धता से। यूक्रेन में बढ़ते संकट के केंद्र में प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच गहरा निजी क्लैश है, जो एक महाशक्ति संरक्षक और एक आभारी प्राप्तकर्ता के बीच एक सीधा रिश्ता लग रहा था। वो आरोपों, अपमान और विश्वास के पूरी तरह टूटने से भरे एक कड़वे झगड़े में बदल गया है। दोनों नेताओं के बीच टेंशन कई महीनों से चल रहा है और ट्रंप के बार बार सार्वजनिक रूप से जेलेंस्की की लीडरशिप और शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाने से ये और बिया आच गया है। निजी तौर पर हालात और भी खराब रहे हैं। दोनों लोगों के बीच गर्मागर्म फोन कॉल और तनावपूर्ण मुलाकातों की खबरें आई हैं। हाल ही में व्हाइट हाउस की एक मीटिंग के दौरान कथित तौर पर एक खास तौर पर विवादास्पद बातचीत हुई। बातचीत से वाकिफ सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने जेलेंस्की को उनके कथित कृतज्ञता के लिए फटकार लगाई, उन पर यूएस के समर्थन को हल्के में लेने और साथ ही युद्ध को खत्म करने के प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। जेलेंस्की ने ट्रंप की धौंस के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बार बार अपनी सरकार के कामकाज का बचाव किया है और जोर देकर कहा है कि यूक्रेन शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अपनी संप्रभुता और एयर स्पेस या अखंडता की कीमत पर नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो ट्रंप के हुक्म के मुताबिक नहीं चलेंगे, भले ही इसका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन खोना हो। फिर भी वो एक स्वतंत्र रास्ता अपनाने को तैयार हैं। यूक्रेन को मिलिट्री एड रोकने के प्रेसिडेंट ट्रंप के फैसले का सीधा असर कॉन्फ्लिक्ट की फ्रंट लाइंस पर सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। यूक्रेनी सैनिक, जो पहले से ही ज्यादा संख्या में और बेहतर हथियारों से लैस दुश्मन का सामना कर रहे हैं, अब जरूरी सामान और हथियारों के बिना लड़ने की संभावना से जूझ रहे हैं।
इस रोक से न सिर्फ नए हथियार सिस्टम की डिलीवरी पर असर पड़ रहा है, बल्कि मौजूदा उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स और गोला बारूद की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। इससे ये डर पैदा हो गया है कि यूक्रेन की सेना, जो महीनों की लड़ाई के बाद पहले से ही कमजोर हो चुकी है, जल्द ही खुद को अपने ऑपरेशंस को जारी रखने में असमर्थ पा सकती है। यूक्रेन की हवाई सुरक्षा क्षमताओं पर संभावित इम्पैक्ट विशेष रूप से चिंता का विषय है। यूएस आधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम का एक प्रमुख सप्लायर रहा है, जो रूस को हवाई श्रेष्ठता से वंचित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। मदद रोकने से यूक्रेन को पुराने कम इम्पैक्टदार सिस्टम पर ज्यादा निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे उसके शहर और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर रशियाई हवाई हमलों के प्रति ज्यादा असुरक्षित हो जाएंगे। अगर यूक्रेन अपने हवाई क्षेत्र की पर्याप्त रूप से रक्षा करने में असमर्थ रहता है, तो ऐसी स्थिति में मानवीय नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है और नागरिक हताहतों की संख्या बढ़ सकती है।